मुनिमण्डली मध्यसी रघुनंद लसत मंजु मुनिमण्डली मध्यसी रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। बंधुओं, सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। बंधुओं, जब अयोध्या नगर से भरत जी और शत्रुघ्न जी अपनी माताओं के साथ, गुरुओं के साथ, अयोध्या नगरवासियों के साथ चित्रकूट में प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या आने के लिए, मनाने के लिए पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी धनुष बाण ले करके आगे खड़े हैं कुटिया के पास में। वहाँ पर मुनि मंडली विराजमान है और संत समागम चल रहा है। अब कैसे सुशोभित हो रहे हैं प्रभु श्री राम और सीता जी, उसी का वर्णन है। बहुत सुंदर प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। सानुज सखा समेत मगन मन, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, बचन सपे मलखन पहिचाने, बचन सपे मलखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा, मिलि न जाई नहीं कुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई, राहे राखी सेवा पर फारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। बंधुओं, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। बंधुओं, छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज
समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए और कहने लगे, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न चाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहेउ राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। बंधुओं, न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस गति, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। बंधुओं, कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही प्रभु श्री राम जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरे। फिर बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सबहि अपान। बंधुओं, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। आगे, मिलनि प्रीति किमी
जाई बखानी, मिलन प्रीति किमी जाई बखानी। कवि कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई यानी भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूलकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। धन्य हो भरत जी और श्री राम जी का प्रेम। शुद्ध बुद्ध भूल करके किस तरीके से कहूँ सुपेम, कहूँ सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कवि मति अनुसरई। कभी अर्थ या खर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ केहि भांति, बाज सुराग की डांगर ताती। मित्रों, भरत जी और प्रभु श्री राम जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला डांगर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे डांगर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिलनी बिलोक भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। बंधुओं, मिलि सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेटेउ राम। भूरि
भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बंधुओं, फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेउ लखन, भेटेउ लखन, ललकी लघु भाई, बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई। भेटेउ लखन, ललकी लघु भाई, बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित वहां पर मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद प्राप्त कर वे आनंदित हुए। बंधुओं, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिय सिर पद पदुम परागा। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। बंधुओं, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज अपने सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श करके यानी सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय शीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। बंधुओं, सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय हो जाता है। कोउ किछु कहई न कोउ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छोछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है
वह अपनी गति से खाली है, यानी संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या करने लगा? नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। बंधुओं, केवट ने कहा, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। निषाद राज केवट ने प्रभु श्री राम से कहा कि अयोध्या से आपकी सभी माताएं, गुरुजन और अयोध्या के नगरवासी सब आए हैं और सब व्याकुल हैं आपके लिए। फिर शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन्ही दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखारिषि बर बस भेंटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरिसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बंधुओं, गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू। फिर
प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और देवता लोग कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। बंधुओं, जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। बंधुओं, आरत लोग राम सबु जाना, आरत लोग राम सबु जाना। करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाय रहा अभिलाषी। तेहि तेहि कई तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उसका उसी प्रकार रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू। किन्हि दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कई नाही। जिमि घट कोटि एकर बिछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की अलग अलग छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। मिल केवटहि उमगी अनुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा। देखी राम दुखित महतारी। जनु सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल सुभायस भगति मति भेई। पग परि कीन्ही प्रबोधु बहोरी।
काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी माता कैकेयी से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न देई दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया और कहा, माता जी, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। बंधुओं, दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। क्या? गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। तब दोनों पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। उसके बाद दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बंधुओं, अति अनुराग अम्ब उरलाए, अति अनुराग अम्ब उरलाए। नयन स्नेह सलिल अनवाए, तेहि अवसर कर हरस विषादु। किमि कबि कहई मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। बंधुओं, मिली जननी सानुज रघुराऊ, मिली जननी सानुज
कहे वो की धारिय पाओ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु। जल थल तकी तकी उतर्यो लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। उसके बाद मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। पानी की सुविधा देख करके सब उतरे। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किय भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। बंधुओं, सिय आई मुनिवर पग लागी। सिय आई मुनिवर पग लागी। उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनितियन समेता। मिली प्रेम कही जाइन जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहते नहीं बनता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के। आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी। मूंदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किए। जब सुकुमारी सीता जी ने सभी सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। परिबधिक बस मानहु मराली। परिबधिक बस मनहु मराली। काह कीन्ह कर तार कुचाली। तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा। सो सब सहिय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने ये क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बहुत दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई। तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जनक जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं से जाकर मिली
उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुण रस छा गई। बंधुओं, आज की अमृतमयी मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।